Hello dear student, today we start with class 9 chapter 5 the fundamental unit of life part 9। हमने अभी तक के जितने भी वीडियोस देखे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से, हमने उनमें सब कुछ सेल के बारे में, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियर के बारे में पढ़ा है। साइटोप्लाज्म में हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं अभी तक, है ना। हमने जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, हमने उसमें स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे थे और उसी में जो था वो राइबोसोम। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ राइबोसोम से। यदि आपने हमारे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाकर लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो नाउ वी स्टार्ट विद द राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, याद रखिएगा। राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल और ये जो है वो क्या है? साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? ऑन द राइबोसोम। दीज ऑकर इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स, है ना। दीज आर नॉट बाउंड बाय द मेम्ब्रेन। ये प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि हम जानते हैं दोनों में ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जेनेटिक मटेरियल दोनों में ही प्रेजेंट रहता है ना। मेम्ब्रेन बाउंड नहीं हो भली फिर भी जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट है ही। तो दोनों में ही ये जो होते हैं राइबोसोम प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, बट ये जो है वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। राइबोसोम और ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ ए सेल। याद रखिएगा, प्रोटीन फैक्ट्री क्या है सेल की? राइबोसोम। राइबोसोम की को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो कहा जाता है। यहाँ हमारा जो ER वाला पोर्शन था राइबोसोम पे कंप्लीट होता है, मतलब राइबोसोम उसी से रिलेटेड था, एक अलग सेल ऑर्गेनेल है बट इट इज़ रिलेटेड टू ER बुक, क्योंकि हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही राइबोसोम देखे थे। अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस वॉज डिस्कवर्ड बाय द इटालियन डॉक्टर कैमिलियो गोल्गी इन 1898। इन 1898 में एक इटालियन डॉक्टर थे कैमिलियो गोल्गी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है वो गोल्गी एपरेटस दिया गया। इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सैक्स विथ सीक्रेट बायोकेमिकल कंपाउंड इन द सेल। हमने देखा था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेनली वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स से मिलके बना है, इसी ये साथ साथ सेक्स भी होते हैं इनमें, और जो कि क्या करते हैं, कुछ बायोकेमिकल कंपाउंड जो है वो सेल में सीक्रीट करते हैं। अब गोल्गी एपरेटस ऑकर इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों में ही प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, बट इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक। ये याद रखिएगा, गोल्गी एपरेटस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहता है। हमने राइबोसोम देखा तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट था, बट गोल्गी एपरेटस आर एब्सेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। इट इज़ ऑल्सो एब्सेंट इन स्पर्म सेल्स ऑफ मैमल्स एंड RBC। और कहाँ एब्सेंट रहता है ये? स्पर्म सेल में भी एब्सेंट रहता है मैमल्स की, और RBC में भी एब्सेंट रहता है ना। RBC और स्पर्म सेल दोनों में ही जो गोल्गी एपरेटस है वो एब्सेंट रहते हैं। फिर इट लाइज क्लोज टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये सेल में न्यूक्लियस के पास मिलेगा। गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी एपरेटस को गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखें हम फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस इन द सेल? तो गोल्गी एपरेटस डिफरेंट फंक्शन शो करता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम देखें उसमें इट हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड रिपेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन का जो काम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, बट उसको रिपेयरिंग का काम जो होता है और सेल वॉल की रिपेयरिंग का काम जो होता है ना, वो किसका होता है? गोल्गी एपरेटस का। और इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस, बनाने में भी मदद करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन आ सकता है विच सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल मदद करता है लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए? गोल्गी एपरेटस। इट हेल्प्स इन स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच ऑफ सेलुलर बायोकेमिकल्स। जितनी भी सेल में जो बायोकेमिकल्स मटेरियल होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के, उनके स्टोरेज में, उनकी प्रोसेसिंग में और उनको डिस्पैच करने में, उसमें जो मदद करता है वो कौन करता है? गोल्गी एपरेटस। ये
एग योक इज़ फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटर्स। एग योक जो है, येलो कलर का पार्ट जो होता है एग के अंदर, वो किसके रिएक्शन से बनता है या एक्शन से बनता है? गोल्गी अपरेटर्स के। द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ब्रिंग मटेरियल सच एज पिगमेंट्स, हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। अब हमने देखा 3 चीज़ों से मिलके बना है, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड सेक्स। तो जो वेसिकल वाला पोर्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जो कि डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स, हार्मोन, प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, विच आर प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड बाय द गोल्गी अपरेटर्स बिफोर बीइंग सेंट टू देयर डेस्टिनेशन इन देयर सेल। गोल्गी अपरेटर्स का यदि मेन फंक्शन देखें तो पैकेजिंग का फंक्शन होता है। ये डिफरेंट बायोकेमिकल सब्सटेंस को जो सेल में फॉर्म्ड हो रहे हैं उनको पैकेज करने का फॉर्म जो है वो गोल्गी अपरेटर्स करता है। नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट हो रहा है लाइसोसोम। अभी हमने देखा लाइसोसोम का फॉर्मेशन में, सिंथेसाइज में कौन हेल्प कर रहा था? गोल्गी अपरेटर्स हेल्प कर रहा था। तो अगला हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन स्फेरिकल वेसल्स फाउंड इन सेल एक्सेप्ट मेमेलियन, इरिथ्रोसाइट्स एंड प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल। लाइसोसोम कहाँ कहाँ मिलेंगे? जो सिंगल मेम्ब्रेन स्फेरिकल वेसिकल होता है जो कि कहाँ सारी सेल्स में मिलता है, बट कहाँ नहीं मिलता है? मेमेलियन इरिथ्रोसाइट्स में। आरबीसी का पार्ट होता है इरिथ्रोसाइट सेल, है ना, सॉरी आरबीसी ही होती है, मतलब आरबीसी ब्लड सेल, ब्लड टिश्यू का पार्ट होता है ना। इरिथ्रोसाइट को ही आरबीसी बोलते हैं। तो मेमेलियन इरिथ्रोसाइट में अब्सेंट रहता है, प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट रहता है और प्लांट सेल में भी अब्सेंट रहता है। दिस डिटेच from Golgi apparatus in the form of secretory vesicles and are called प्राइमरी लाइसोसोम। ये जो है ये क्या है? गोल्गी अपरेटस सिक्रेटरी वेसिकल्स से, गोल्गी अपरेटस के सिक्रेटरी वेसिकल्स से फॉर्म होता है, जिसे हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। अब गोल्गी अपरेटस जो था वो डिस्कवर्ड बाय द सी डी ड्यूवे इन द 1949। इन 1949 में सी डी ड्यूव ने जो था वो लाइसोसोम को डिस्कवर्ड किया था। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम यदि हम देखें तो द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम क्या है? इन केस ऑफ डैमेज ऑफ सेल, लाइसोसोम जो है बस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसके जो एंजाइम होते हैं वो सेलुलर कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। दैट्स वाई लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी मतलब खुद को ही खा जाना, और सुसाइड का मतलब भी यही होता है, खुद को मार देना। तो खुद को ही ख़त्म कर देता है लाइसोसोम व्हेन द सेल इज़ डैमेज। जब भी कोई डैमेज होता है या कुछ इस तरह के मटेरियल रिलीज़ हो जाते हैं तो इसकी जो सेल रहती है वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करते हुए बस्ट हो जाती है, और ये जो प्रोसेस है वो ऑटोफेगी कहलाती है। लाइसोसोम रिलीज एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। लाइसोसोम जो है वो एंजाइम रिलीज करता है किसके लिए? डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। दीज रिमूव अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटेक्ट द सेल। ये जो है सेल में से अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस जो हैं उनको भी रिमूव करके सेल को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। लाइसोसोम एड इन रिमूवल ऑफ सेलुलर डिब्रिस बाय डाइजेस्टिंग द वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। जितने भी सेल के लिए हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं लाइसोसोम उनको हटाने का काम करता है। तो मेनली यदि हम देखें तो सेल के जो क्लीनिंग में हेल्प कर रहा है वो कौन कर रहा है? लाइसोसोम कर रहा है। गोल्गी अपरेटस क्या कर रहा था? मेनली सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसाइज में हेल्प कर रहा था। उसके साथ साथ उसको जो रप्चर हो जाती थी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था। तो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम एंड गोल्गी अपरेटस। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स वाला प्लास्टिड्स वाले पोर्शन कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।